बिहार विधानसभा चुनाव के लगभग एक महीने बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई है। इस बैठक को दोनों पक्षों के सूत्रों ने औपचारिक बातचीत बताया है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये चर्चा बेहद ही अहम मानी जा रही है। बता दें कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच पिछले कुछ वर्षों में बहुत असमंजस वाली स्थिति रही है, बहुत असमंजस भरा रिश्ता रहा है। पीके ने पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान पर सवाल उठाए हैं और इसे बिहार चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा भी नहीं बताया था। हालांकि बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर खुद भी कुछ ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। उनकी पार्टी का चुनाव में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई और 238 उम्मीदवार उतारने के बाद उनमें से 236 उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन भी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के मुकाबले 25 में ज्यादा बेहतर नहीं रहा। पार्टी ने 2020 में जहां 19 सीटें जीती थी, वहीं इस बार उसे सिर्फ 6 सीटों पर ही सफलता मिली। इस बीच प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात ने एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। पीके और गांधी परिवार का रिश्ता काफी पुराना है। किशोर पहले कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक रणनीतिकार भी रहे हैं। 2021 में जेडीयू से निष्कासन के बाद उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से संपर्क साधा था और कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का एक प्रस्ताव भी रखा था। 2022 में दोनों पक्षों के बीच सार्वजनिक बातचीत शुरू हुई। अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में किशोर ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया था। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। उस बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष, तत्कालीन जो अध्यक्ष थी सोनिया गांधी ने उनके सुझाव पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करने का प्रस्ताव रखा। किशोर पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के प्रस्तावित सशक्त कार्य समूह में शामिल होने और उसकी जिम्मेदारी लेने के विकल्प को ठुकरा दिया। उनका कहना था कि उन्हें अधिक स्वतंत्रता चाहिए, ज्यादा अधिकार चाहिए, ताकि वो पार्टी की संरचना और कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव कर सके। कांग्रेस पार्टी ने कई दौर की बातचीत के बाद एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि पीके को सशक्त कार्य समूह 2024 का सदस्य बनाने का अवसर दिया गया था, यानी उन्हें कहा गया था कि आप अभी इस समिति में शामिल हो जाइए। उन्हें जिम्मेदारियों के साथ शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन किशोर ने इसे ठुकरा दिया, यानी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पार्टी ने उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना की और कहा कि अब उनका और प्रशांत किशोर का रिश्ता खत्म हो चुका है। इस पर प्रशांत किशोर ने पलटवार भी किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद ही इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि पार्टी में जो गहरे बदलाव होने हैं, बड़े बदलाव होने हैं, उसके लिए उन्हें ज्यादा अधिकारों की जरूरत थी और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ज्यादा अधिकार देने से मना कर दिया। इस बीच अब हाल की मुलाकात से ये संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी और जनसुराज के बीच कोई समझौता हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद प्रशांत किशोर अब अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देंगे। इसके बदले वो एक महत्वपूर्ण पद चाहते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी से कहा है कि उन्हें बिहार कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाए। इसके बदले में वो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरें जानने समझने के लिए आप बने रहिए वन इंडिया पर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.